जय श्री राम। परम प्रिय मेरे भाई बहन, गोवत्स द्वादशी व्रत के विषय में निवेदन करने जा रहा हूँ। प्रतिवर्ष कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की द्वादशी तिथि को यह व्रत किया जाता है। जिन भाई बहनों को संतान की प्राप्ति नहीं हुई है अथवा संतान की प्राप्ति हो गई है, वो रुग्ण बीमार रहते हैं, तो उनके दीर्घायु की कामना के लिए पति पत्नी दोनों को ये व्रत करना चाहिए और करते आ रहे हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए, गौ माता की प्रसन्नता के लिए करें तो और भी उत्तम है। इस व्रत की विधि लगभग एकादशी व्रत के जैसा है। व्रत के दिन हमें प्रातःकाल उठ करके आसपास कोई नदी, तीर्थ, सरोवर हो वहाँ जाके स्नान करना चाहिए। नहीं, घर में ही सामान्य स्नान करके मन में विचार कर लीजिए कि आज हम गौ माता जी की प्रसन्नता के लिए ये गोवत्स द्वादशी का व्रत करने जा रहा हूँ, जा रही हूँ। इसके पश्चात में दिन भर व्रत रहते हुए हमें कुछ भी गौ माता के दूध से बना हुआ वस्तु पदार्थ को खाना नहीं है। यही नहीं मेरे भाई बहन, कुछ भी तला हुआ पदार्थ जो है, तेल हो अथवा घी में, वो भी नहीं ग्रहण करना है। इसके साथ में ही उचित तो यही है कि सूर्यास्त के पश्चात हमें फल इत्यादि ग्रहण करना है। पर अगर आप बीमार हैं, दवाइयाँ इत्यादि लेनी है, तो दिन में भी जो है आप फल इत्यादि ग्रहण कर सकते हैं, जल ग्रहण कर सकते हैं। संध्या वेला में जब गौ माता जी चर के वापस आती हैं, जिसको गोधूली बेला कहा जाता है, उस समय उनका पूजा करना है। और गौ माता सवस्सा होना चाहिए, बछड़ा हो अथवा बछिया अवश्य हो, तो ऐसे सवस्सा जो है गौ माता जी की पूजा करनी है। पूजा की विधि उसी प्रकार से है जिससे आप अन्य समय गौ माता की पूजा करते हैं। थोड़ा सा जल छिड़क दिया, उनका स्वभाव देखते हुए कि उनको अच्छा लग रहा है, बुरा लग रहा है। अच्छा लग रहा है तो पाइप से भी नहला दिया, चूँकि ठंडाई का सीजन रहेगा लगभग, तो पाइप से नहलाना ठीक नहीं। जल का मार्जन किया, थोड़ा टीका लगाया, फूल चढ़ाया। अगर वो सींग वगैरह हिलाती ज़्यादा है तो भैया दूर से ही टीका लगा दिया, फल इत्यादि, मिष्ठान इत्यादि खिला दिया। और इसके बाद में आरती किया। आरती करने के बाद में परिक्रमा कर लिया। परिक्रमा करने के पश्चात में अर्घ देने का बहुत बड़ा महत्व है। अर्घ की विधि जैसे कि लोटा में आपने जल रख लिया, उसमें थोड़ा सा चंदन पुष्प तोड़ के डाल दिया, हल्का सा तुलसी का पत्ता डाल दिया, नहीं डाला तो भी चलेगा। और गौ माता जी के सामने खड़े होकर अथवा बगल में खड़े होकर के इन मंत्रों को सुनते हुए उनके चारों चरणों में, खुरों में, अगर चार में नहीं तो एक में ही जो है ऐसा अर्पण कर दीजिएगा। मंत्र क्या है? क्षीरोदार्णव संभूते सुरासुर नमस्कृते सर्वदेव मये मातर गृहाण अर्घ्यम नमोस्तुते। ऐसा करके जो है चारों चरणों में अर्घ्य प्रदान कर देना चाहिए। इसके पश्चात में प्रार्थना करना है। हाथ में पुष्प लेकर के माता रानी की प्रार्थना कीजिएगा। फल इत्यादि हो तो फल भी साथ में ले लीजिएगा, ताकि फूल ऊपर अर्पण कर दीजिएगा और फल पुनः उनको खिला दीजिएगा। प्रार्थना क्या है? सर्वदेवमये देवी सर्वदेवैरलंकृते मातर ममाभिलषितम सफलम कुरु नंदिनी। हे माँ, मेरे अभिलाषित को, मेरी भावनाओं को आप सफल करो, ऐसा प्रणाम कर लीजिएगा। उचित तो यह है कि वो गौ माता जी का हम दान कर दें किन्हीं ब्राह्मण को। अगर हम दान नहीं कर सकते हैं, तन मूल्योपकल्पितम द्रव्यम, उसके जैसा जितना हमारा सामर्थ्य हो उस प्रकार से जो है गोदान के निमित्त हम रुपया अपने आचार्य पुरोहित को अर्पण कर दें। इसके बाद में वहीं बैठ करके हमें कथा सुनना चाहिए। तो कथा क्या है? सतयुग में कथा प्रारंभ होती है। महर्षि भृगु थे, आप जानते हैं, जिन्होंने आवेश में आकर के भगवान जय जय सिया राम विष्णु जी के जो है हृदय में अपना चरण स्पर्श करा दिया था। तो ऐसे दिव्य भृगु जी के आश्रम में हजारों जो है ऋषिगण रहते थे। इस भावना से रहते थे कि एक ना एक दिन हमें शिव जी का दर्शन इनकी कृपा से, इनके सानिध्य में रहने के कारण अवश्य मिलेगा। तो ऐसे ऐसे सबकी तपस्या करते हुए हजारों वर्ष निकल गए। फिर एक समय जो है भगवान शिव जी के मन में आया, कितनी तपस्या कर रहे हैं, क्यों ना चले इनको हम लोग दर्शन दे करके आते हैं और इन संतों का हम भी दर्शन कर लें। तो माता पार्वती जी पुत्र कार्तिकेय जी के साथ में जब वो आते हैं वहाँ पर, तो उनके मन में कौतुक आता है कि देखूं कि इन लोगों की जो तपस्या है, निष्ठा है,
कितनी विशिष्ट है। तो ऐसा सोच करके उन्होंने इशारा किया। जो माता पार्वती जी थी वो गौ रूप धारण कर ली, गौ माता बन गई। जो कार्तिकेय जी वो बछड़े बन गए और स्वयं एक वृद्ध ब्राह्मण जो है बन गए, पूरी तरह से जीर्ण शीर्ण अवस्था के, और हाथ में डंडा लेकर के हाथ कांपते शरीर कांपते हुए आश्रम में वो पधारते हैं। उनको देख करके सारे जो ऋषिगण तपस्वी थे सब आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो सोचते हैं कि इनकी हम क्या सेवा करें। तो ऐसा करके उनका मान सम्मान करके जलपान इत्यादि करा करके प्रार्थना करते हैं, महाराज आप बताओ मेरे लिए क्या सेवा है, कैसे हम आपकी मनोकामना पूर्ण करें, कैसे हम आओ भगत करें जिससे आप प्रसन्न हो जाएं। तो जो वृद्ध ब्राह्मण स्वरूप शिव जी थे उन्होंने कहा महाराज ऐसा कुछ करने की आवश्यकता नहीं, हम वैसे ही प्रसन्न हैं, पर मेरा छोटा सा निवेदन है कि मैं थोड़ी दूर कहीं दूसरे आश्रम में जाना चाह रहा हूँ। तो जब तक मैं वापस आता हूँ, चूँकि गौ माता को साथ में लेके जाना आना थोड़ा कठिन पड़ेगा, तो आपके यहाँ रख देता हूँ, इनकी आप सेवा कीजिएगा और जो है इनकी सुरक्षा कीजिएगा, कहीं कोई हिंसक जीव इन पर हमला इत्यादि न कर दें। क्या आप निश्चिंत रहें, हम इतने सारे हैं, निश्चित जो है इनका ध्यान रखेंगे। शिव जी वहां से थोड़ी दूर प्रस्थान करने के बाद में बिल्कुल एक भयंकर भयानक शेर के रूप में आ जाते हैं और आश्रम में पुनः आप दमकते हैं। तो वहां पर जो है सब लोग घबरा जाते हैं और जो है दूर से ही हाहाकार मचने लगता है। गौ माता भी घबरा जाती हैं। इन लोगों को लगता है अब हम क्या करें, ये तो गौ माता को जो है खा जाएंगे। ऐसा सोच करके सब बहुत दुखी होते हैं। उस दुखी अवस्था में ही भगवान श्रीमन नारायण जी को याद करते हैं, डंडा इत्यादि भी लेते हैं, पर उससे जो है कहाँ कोई भागने वाला है। तो और वो शेर को देख करके पूरी नौटंकी एक्टिंग करते हुए हमारी पार्वती मैया जो गौ का रूप धारण कर रही थी वो भी बड़े जोर जोर से जो है शोर मचाना रंभाना शुरू कर दी, बछड़ा भी मचाना शुरू कर दिया। तब अब ये लोग जब ये परेशान हो गए ऋषिगण कि भैया हिंसा तो हम कर नहीं सकते, ये शेर को तो मार नहीं सकते हैं, तो हम कैसे बचाएं। तो वहां पर जो है उन्होंने उपाय ढूंढा, जो उनको ब्रह्मा जी के आशीर्वाद से एक दिव्य घंटा मिला था कि उस घंटे के ध्वनि से कोई भी विशेष हिंसक जीव होगा अथवा कोई विपत्ति आएगी तो घंटा का ध्वनि होने मात्र से जब आप घंटे को बजाओगे तो विपत्ति हट जाएगी। ऐसा विचार करके उन लोगों ने ब्रह्मा जी से प्राप्त हुए घंटे को बड़ी तीव्रता से बजाने लगे और ब्रह्मा जी का आशीर्वाद था। तो वहां पर चाहे असली होता चाहे भोले बाबा के रूप में, कोई वहां कैसे रुकता। शिव जी प्रसन्न हो गए, अपने असली रूप में आ गए और पार्वती मैया भी अपने असली रूप में आ गई जो गौ का रूप धारण की थी। कार्तिकेय जी भी बछड़े से अपने असली रूप में आ गए, सबको दर्शन दिए, सबको सत्कार दिए, सभी ने दौड़ दौड़ के परिक्रमा किया, आओ भगत किया, प्रणाम किया और अपने जीवन को धन्य बनाया। ये गौ माता जी की कृपा से सबको प्राप्ति हुई। तभी शिव जी ने आशीर्वाद दिया कि आज से जो और आज के दिन गौ माता जी की निष्काम भाव से या सकाम भाव से सेवा करेगा, जिस प्रकार से आप लोगों के नाद के द्वारा जो है गौ माता की रक्षा हुई उनके संतान के सहित में, ऐसे आपके संतानों की रक्षा अवश्य होगी जो गौ माता जी की आज के दिन सेवा करेंगे। बहुत ही अच्छा ये अवसर है, हमें इसका लाभ लेना चाहिए। संभव तो नित्य हमें गौ माता जी की सेवा करनी चाहिए। वो सभी धन्य हैं जो नियम निष्ठा पूर्वक गौ माता जी की सेवा करते हैं। जहां भी अवसर लगे हमें अवश्य करना चाहिए। पुनः आप सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है, घर में कुत्ता बिल्ली कबूतर ये सब मत पालिए। इनको आप बाहर जितना भी दे सकते हैं, एक नहीं सैकड़ों के भोजन की व्यवस्था कराइए, पर घर में रखना है तो गौ माता या उनके जो सुपुत्र अथवा सुपुत्री मतलब बछड़ा अथवा जो है छोटी छोटी गैया को रख लीजिए। लेकिन कुत्ता वगैरह मत पालिए, वो चाटेगा सूंघेगा, उसके नेत्र में दोष होता है। इस सबसे बचिए और जीवन का लाभ लीजिए। हमारा आपका जीवन कुत्ते का मल मूत्र साफ करने के लिए नहीं हुआ है, गौ माता जी के चरणों में बैठ के उनका जो है गोबर उठा करके स्वयं को धन्य करने के लिए हुआ है। पुनः आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। वीडियो सही लगा हो तो शेयर कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा और जो नए बंधु हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। पुनः मिलूंगा एक नई जानकारी के साथ में। जय सिया राम।